सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबके पास वेडनेसडे बुधवार आज के पावन दिन जब कहते हैं हमारे 12वें दिन बैक टू बैक ज्ञान कलणक है। कल भी ज्ञान कलणक था और आज भी ज्ञान कलणक है। आज कल 11वें का, आज 12वें का। आप सभी को इसी पावन अवसर सादर जय जिनेन्द्र। शाम को 8 बजे आपके पास कहते हैं कुछ दिनों से दुख भरी खबरें आपके पास आ रही हैं। कल की भी खबर देख ली आपने, उससे पहले सुसाइड की, लव जिहाद की, और आज फिर ऐसी ही एक दुर्घटना वाली खबर आपके पास लाए हैं। बात कर रहे हैं उस दिन की जब पूरा देश गणतंत्र दिवस 73वां अपना मना रहा था। हर कोई उसके आगोश में जैसे मस्त था। और तब गाजियाबाद हमारे पड़ोस दिल्ली की विजयनगर पुलिस गंग नहर के पास जाती है और तलाशी में उसे एक बोरे में सर कटी लाश मिलती है और बस वहीं से यह दुर्घटना की कहानी शुरू हो जाती है। यह कोई बॉलीवुड की कहानी नहीं सुना रहे हैं आपको, यह सच्ची कहानी बता रहे हैं। सच्ची हत्याकांड जो हो गया एक जैन महिला के साथ, जो आज से 10 माह पहले एक युवा लड़की थी रिया जैन, इंदौर की रहने वाली थी। 2015 में नोएडा के अंदर आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एक कंपनी में काम करने लगी और साथ में उसके साथ दोनों मिलकर दोनों में प्रेम प्रचलन पड़ जाता है। आकाश त्यागी, जी हाँ, वह दोनों एक ही कंपनी में कर रहे थे। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 प्रेम का प्रसंग इतना परवान बढ़ा कि मार्च 21 यानी कोरोना की फिर दूसरी दस्तक से पहले दोनों ने शादी कर ली। कहते हैं जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। परिजन नहीं चाहते थे, बस मन महसूस कर रह गए। और इधर लड़के के आकाश के पिता और माता उषा त्यागी और सुरेश त्यागी, जी हाँ, इनके मन में था कि हमने तो पैदा किया है सोने के अंडा देने वाली मुर्गी। अगर नहीं दे रही है पर हमें तो दहेज में सोने के अंडे ही चाहिए। और लव मैरिज का फार्मूला क्या होता है कि कुछ मिलता नहीं है। इन दोनों की शादी के अंदर वही हुआ। उधर परिजन नहीं चाहते थे, इधर ये पर माँ बाप का, सास ससुर का अपनी बहू से 36 का आंकड़ा पहले दिन से ही हो गया। रोज झगड़े, रोज तनाव, रोज टेंशन, रोज लड़ाई कि लाओ दहेज, लाओ दहेज, लाओ दहेज। पर जब लव मैरिज की होती है तो बेटी माँ बाप से मांग नहीं पाती है, कुछ अपने घर में ला नहीं पाती। एक असूल है प्रकृति का, ना दहेज दो ना दहेज लो, पर हम तो ऐसे हैं जो मांग लेते हैं। यही कहानी हुई। बात बढ़ती जाती, झगड़े होते थे, पर वह लड़की युवा थी, तेज थी, तकरार थी। वह कई बार बहस के अंदर जवाब तक दे देती थी और एक बार जवाब में झगड़े में हाथ उठाना एक आम बात हो गई थी। बेटी पर जब हाथ उठता है तो पति साथ ना आए तो बहुत मजबूर हो जाती है लड़की। और वही इसके साथ हुआ रिया के साथ। एक दिन ऐसे ही, जो उसके पिता का आरोप है सुरेश त्यागी का, कि एक दिन ऐसे ही झगड़े में हुआ, उसने मेरे हाथ को रोक के मुझे थप्पड़ मार दिया। यह कहना है आरोपी के पिता का, आरोपी खुद भी है वो। लेकिन कहानी क्या हुई कि अब उससे बदला कैसे लें। सास ने सोच लिया, ससुर ने सोच लिया, अब तो उनके साथ उसका पति भी, जो 6-7 साल महीनों से उसे प्रेम में था, अब 10 माह से उससे जैसे उब गया था। यह है लव मैरिज का अंत जो होता है। तीनों ने सोच लिया अब इसको मारना चाहिए। लड़की के पेट में, उस रिया के पेट में बहुत दर्द होता था कई बार, तो इसी बहाने भाई तेरा अल्ट्रासाउंड करा देते हैं, चेकअप करा देते हैं। ना समझती कहाँ जाना है, मुझे क्या मालूम, उसे नहीं मालूम था कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन हो जाएगा। वह तैयार होती है, चल देती है, ऑटो में बिठाया जाता है उसको माँ के साथ, सास के साथ कह सकते हैं आप, उषा त्यागी के साथ। दोनों चलते, पर टाइम क्या रखते हैं पता है? जब अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद हो जाता है तब उसको लेकर चलते हैं, क्योंकि वास्तव में वहाँ जाना नहीं था। लेकर चलते हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद मिलता है, कहते हैं चलो कहीं भारी घूम लेते हैं। बस ये घूमने का जो घंटी बजती है ना, ये मौत की घंटी बन जाती है। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पे नशीला पदार्थ मिलाते हैं और वह सुन्न बेहोश हो जाती है। और उसके बाद एक पास के गांव के सुनसान नगर, सर को धड़ से कलम कर दिया जाता है। और एक युवा जैन महिला कहती है 10 महीने में लड़की थी, खुश्क मिजाज, सबसे हंसमुख रहने वाली, अब वह इस दुनिया में नहीं रहती है। बेटा जो है स्कूटी लाता है, बोरे में लाश भरता है और फिर पूरा दिमाग लगाता है। कहते हैं ना ये जो हमारे होते हैं उल्टे दिमाग, वहशी दिमाग। उसने सोचा पता नहीं चलेगा, गंग नहर के पास जाता है, सिर उसमें डालता है और शव को बोरे में कहीं वही दबा देता है। और गणतंत्र दिवस को यह खुलासा होता है। आकर 112 पर बाकायदा फ़ोन करता है, फिल्मी स्टाइल में, जैसे समझ लीजिए आप, क्योंकि फिल्में देखते हैं ना हम, उसी रूप में बिगड़ जाते हैं। 112 फ़ोन करता है, पुलिस को जाता है, हाय 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 मेरी बेटी पत्नी का अपहरण हो गया, लोग उठवा करके ले गए। पुलिस पूछती है क्यों ले गए आखिर? बड़बोल कहता है इसका भाई कुछ दिन पहले यहां आया था और फिर उसने कईयों से पैसे लिए, अब बदले में उन सब ने उसकी पत्नी का अगवा कर लिया है, बचाओ।
पुलिस जांच करती है, वो एक एंगल से जांच नहीं करती है कि जो हम बताएं वही करेगी। उसने 4-5 एंगल के इंदौर पता किया तो मालूम चला ऐसी कोई कहानी ही नहीं है, बस वहीं शक्का होता है। और कहते हैं फिर जब डंडे सामने होते हैं तो भूत भी अपने आगे सीधे होने लगते हैं। बकने लगे तीनों कहानी को कि ऐसा हुआ, खुलासा हो गया। और फिर लाश मिल जाती है कटी हुई, और हमारे सामने एक रिया सेन जो कल तक हंसती खेलती थी, आज वह दुनिया से चली जाती है। सवाल उठता है कि कहाँ पर हम लव करते हैं, कहाँ हम प्रेम करते हैं, ये प्रेम किस बना से कहाँ पहुँचता है। कई बार हम सामाजिक रिश्तों को तोड़कर हम जब अपने रिश्ते में चले जाते हैं तो ऐसा ही अंत हमें सामने मिलता है। कोई आत्महत्या को व्याकुल हो जाता है और किसी की इस तरह हत्या कर दी जाती है। हंसमुख खुश मिजाज रिया आज हमारे बीच नहीं है। समाज के लिए एक चिंता की बात होती है, अगर हमारी लड़की अगर दबाव में भी कहीं शादी करती है या अपनी मर्जी से भी करती है तो क्या समाज और परिवारजन को इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो उसकी काउंसलिंग करे, समझा सके कि बेटी कल तेरे साथ यह ना हो जाए। चिंतन कीजिए, अपनी लड़कियों को, अपने समाज को, अपने युवाओं को हम बचा के रखें। सादर जय जिनेंद्र। Thank you.